महाराष्ट्र में बड़ा भाई बनेगी कांग्रेस। शरद गुट को उद्धव से भी कम सीटें। एमवीए में सीट शेयरिंग पर बनी बात। नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मतदान नजदीक है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का गठबंधन के बाद अब महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे पर आम सहमति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस 105 से 110 सीटें, शिवसेना यूबीटी 90 से 95 सीटें और शरद पवार की एनसीपी को 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ाने का अनुमान है। जहां तक महायुति की बात है तो बीजेपी 152 से 155 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना 70 से 80 सीटें और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 52 से 54 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की संभावना है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी ने मिलकर महाविकास आघाड़ी का गठन किया था। इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में मुकाबला पार्टियों के बजाय दो गठबंधनों के बीच देखने को मिलेगा। सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी आमने सामने होंगे। बता दें कि महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। एमवीए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, जिसमें उसने महायुति पर बढ़त हासिल की थी। चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एमवीए को 30 पर जीत मिली, जबकि महायुति सिर्फ 17 सीटें जीत पाई थी। महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों में कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसने 13 पर जीत हासिल की। शिवसेना यूबीटी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 9 पर जीत मिली, जबकि शरद पवार की एनसीपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीतने में कामयाब रही और एक स्वतंत्र उम्मीदवार ने बाद में कांग्रेस को समर्थन दिया था, जिससे एमवीए के सीटों की संख्या 31 हो गई थी। वहीं महायुति में शामिल दलों में बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 9 पर उसे जीत मिली। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 7 पर जीत मिली। अजीत पवार की एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 1 सीट अपनी झोली में कर पाई। वहीं राष्ट्रीय समाज पक्ष ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिस पर उसे हार का सामना करना पड़ा। महायुति ने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए विधानसभा चुनाव के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई और सहयोगी दलों ने एमवीए से पहले सीट बंटवारे पर मुहर लगा दी। भाजपा ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी में विदर्भ, यवतमाल और नासिक पश्चिम सीट को लेकर शरद गुट, उद्धव सेना और कांग्रेस के बीच मतभेद था, जिसे सुलझाने के लिए एमवीए नेताओं ने रविवार को हयात होटल में मैराथन बैठक की। इस मीटिंग में शिवसेना की ओर से संजय राउत, अनिल परब और आदित्य ठाकरे, कांग्रेस की ओर से नाना पटोले, बालासाहेब थोराट और रमेश चैनीथला और एनसीपी की ओर से शरद पवार, जयंत पाटिल मौजूद रहे। सीट शेयरिंग पर सहमति बनने के बाद एमवीए में शामिल दल भी बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। आपको बता दें कि 288 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है, जिसके बाद 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।